लेकिन जब दिलों में वहन पैदा हुआ, मुसलमानों में तफरीक़ व इंतशार पैदा किया गया, मुसलमान ज़िंदगी से मोहब्बत और मौत से डरने लगे, तब से इस उम्मत का ये हाल हुआ कि दुनिया भर में कोई ख़ित्ता ऐसा नहीं कि जहाँ नाम मुसलमान और जहाँ पर इस्लाम का नाम लेने वालों के खून को ना बहाया गया हो, और पूरी की पूरी दुनिया उस जुल्म सितम पर खामोश और तमाशाई है। अल्लामा इकबाल ने इस मंज़र को एक सदी पहले बड़े खूबसूरत अंदाज में इसकी मंजरकुशी फरमाई। इरशाद फरमाया कि थे तो वो तुम्हारे ही आबा मगर तुम क्या हो, थे तो वो तुम्हारे ही आबा मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। और फरमाया कि तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित वो सैयारा। यानी वाज़े फरमा दिया कि हम आज जिस हाल में भी और जिस ज़वालो पस्ती के शिकार हैं, दुनिया भर में मज़लूम मक़हूर बने हुए हैं, पूरी के पूरे आलम की तमाम तर अक़वाम मुसलमानों पर इस तरह टूट पड़ी हैं कि जैसा कि हदीस के मुताबिक दस्तरखान पर रखी हुई एक प्लेट के जिसमें कोई खाने की चीज़ हो और सबको उसकी तरफ दावत दी जाए। आज इस्लाम के नाम लेवा कलमा तय्यबा पढ़ने वाले कि जिनके आबाओ अजदाद अगर तन्हा भी कहीं निकल जाते तो किसी काफिर की जुर्रत ना होती कि वो उनका रास्ता काटता। आज मुसलमान 57 ममालिक में हुकूमत के बावजूद पस्ती का, कमज़ोरी का शिकार हैं, और इस पस्ती और कमज़ोरी का आलम यह है कि 57 इस्लामी ममालिक में से कोई एक मुल्क भी फ़लस्तीन में होने वाली जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ अमली तौर पर मैदान में नज़र नहीं आता। आज हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान में वो अक़वाम, वो NGOs, वो नुमाइंदा तंजीमें कि जो हमें नज़र आती थी कि किसी एक ईसाई का कत्ल कर दिया जाए तो कोई एक पूरी की पूरी तंजीम और पूरा का पूरा माफिया बाहर आ जाए, मोमबत्ती माफिया सामने नज़र आ जाए, और मोमबत्तियाँ सड़कों पर, चौराहों पर बाकायदा जलाकर उनकी ताज़ियत की जाए। फ़लस्तीन में कटते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों की ना तो शहादत के हवाले से कोई एक मोमबत्ती जलती नज़र आती है और ना ही किसी की ज़बान खुलती नज़र आती है। गोया कि यूँ महसूस होता है कि हाथ डालकर ज़बानें गुद्दी से खींच दी गई हों और किसी के मुंह में ज़बान तक ना हो कि वो इन अहले फ़लस्तीन के हक़ में और इन मज़लूम मुसलमानों के हक़ में सदाए एहतिजाज बुलंद कर सके। काश के इकबाल आज ज़िंदा होते तो इकबाल आज के इस दौर में गुफ्तार को, यानी ज़बान के इस्तेमाल को भी एक जिहाद करार देते। कि आज अगर इकबाल ज़िंदा होते तो उन्हें पता होता कि इस दौर में ज़बान खोलना भी आसान नहीं है, इस दौर में अपनी आवाज़ बुलंद करना भी आसान नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हो या हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हो, किसी भी मीडिया पर अहले फ़लस्तीन की हिमायत में किसी किस्म का कोई आवाज़, कोई सदा बुलंद होती नज़र नहीं आती, और अगर है तो महज खानापुरी, कोई मुअस्सिर किस्म की आवाज़, मुअस्सिर किस्म की सदाए एहतिजाज हमें किसी भी तौर कहीं नज़र नहीं आती। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक मुसलमान को कुछ चीज़ों का उसकी सलाहियतों और उसकी इस्तेदाद के मुताबिक पाबंद फरमाया। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा के तहत जिन्हें ज़बानें अता की गईं वो अपनी ज़बानों पर कुदरत रखते हुए पाबंद हैं कि अपनी ज़बानें खोलें। जो अहले कलम हैं वो अपने कलम के इस्तेमाल के पाबंद हैं, जो अहले सियासत हैं वो अपनी सियासत के इस्तेमाल के पाबंद हैं, जो अहले कुव्वत हैं वो अपनी कुव्वत के इस्तेमाल के पाबंद हैं, और जो अहले सलाह यानी असलहा और हथियार वाले हैं उन पर अपने हथियार और अपने असलहे के इस्तेमाल के वो पाबंद हैं, और न करने की वजह से कल बरोज़ क़यामत अल्लाह के हुजूर जवाबदेह होंगे। हम आम आवाम हैं, हम आम लोग हैं, हमारे ज़िम्मे कम से कम इतना ज़रूर है कि हम अपना एहतिजाज, अपनी सदा हम बुलंद करें, अपना एहतिजाज हम रिकॉर्ड कराएं,
हम कम से कम अपनी सदाओं के ज़रिए ये ज़रूर साबित करें कि अहले फ़लस्तीन, ए सरज़मीन मुक़द्दस के रहने वालों, हम कुछ ना कर सकने के बावजूद भी दिल हमारे तुम्हारे साथ हैं। हमारे बस में यही कुछ था जो हम कर सके, अगर इससे बढ़कर बस में होता तो हम वो भी कर जाते।